वो अपनी बीवी ज्योति और उसकी मम्मी वीना अरोड़ा और उसके पापा बिट्टू और उसकी बहन गीतू, इनकी वजह से उठा रहा हूँ। मुझे उन्होंने अब तक बहुत दुखी कर रखा है। जीवन में जब से उनसे शादी करी है 2 साल हो गए, 2 साल से उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। जो एक्सपेक्ट करा था मैं उससे, बाकी उसने वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी ही नहीं की। उसने आज तक मुझे हमेशा दुखी करा है। उसका लिए मैं घर में झाड़ू मारता हूँ, पोछा कर देता हूँ, उसके बर्तन धो देता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे हरदम खिलाफ रहती है। मेरी फैमिली को पूछती ही नहीं है। पहले घर में ऊपर नीचे उसने अलग करा, उसके बाद आज उसने मुझे बिल्कुल घर से अलग कर दिया है। फिर भी उसकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। परसों मेरे से उस पर वाइपर उठ गया था किसी लड़ाई के चलते। फिर उसने मेरे खिलाफ पुलिस दर्ज केस कराए। बाकी वो भगवान जानता है मैं कितना सही हूँ और वो कितनी सही है। बस मुझे आज के बाद उसके बाद के लिए कार्रवाई चाहिए। बाकी आज के बाद जो भी मेरा सब कुछ भी है वो सब मेरी बहन और माँ बाप का है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है। एक 28 साल के लड़के जिसका नाम राहुल है, उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। और उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया किस तरह से उसकी पत्नी प्रीति और घर के अन्य सदस्य उसको परेशान कर रहे हैं। और 2 दिन पहले ये पता चला है उसके खिलाफ एक केस फाइल कर दिया था जिससे वो मेंटली हैरास था। और आप सोचिए, ठीक वैसा ही मामला आपको याद होगा, सुभाष का मामला, वैसा ही मामला एक सामने आया। 28 साल का ये युवक है जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इसकी दुकान थी गारमेंट की, जो कि ये कहा जा रहा है कि 4 महीने बाद इसने खोली थी। कई सारे इश्यूज घर में चल रहे थे जिसकी वजह से ये परेशान था। ये पता चला है कि राहुल जो है वो सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है फरीदाबाद में। और ये रविवार की सुबह अपने घर से कहकर गया था कि दुकान पर जा रहा है। और जब दुकान पर पहुंचा तो उससे पहले इसने एक वीडियो बनाई और उसने एक कदम उठा लिया। और इसके भाई ने जब ये वीडियो देखी तो वो भागा भागा दुकान की तरफ आया। देखा कि सब कुछ उजड़ चुका था। करीब 11 बजे के आसपास राहुल के भाई है अमित, उसने ये सारी चीज़ें देखी। जब वो पहुंचा तो उसने जो डोर था उसको ओपन किया, तोड़ दिया उसको। देखा कि राहुल की तब तक मौत हो चुकी थी। उसको बीके सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कई सवाल खड़े कर दिया। तस्वीरें देख रहे राहुल और उसकी पत्नी की, और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें इसने इस तरह के क्लेम्स किए हैं। आपको बता दें कि उसने अपनी पत्नी अपनी सास वीना, फादर इन लॉ बिट्टू और सिस्टर इन लॉ नीतू पर इल्ज़ाम लगाए हैं। आप सोचिए, एक पति ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। इस तरह के केसेस में हम देखते हैं यूजुअली उल्टा होता है। उसका कहना है कि वो घर की स्वीपिंग करता था, यानी सफाई करता था, बर्तन धोता था और उसकी वाइफ उसको परेशान कर रही थी। उसने भी कहा कि वो हमेशा कहती थी अलग रहने के लिए और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे तक दायर कर दिए थे और इससे वो काफ़ी परेशान था। फाइनल मैसेज में उसने ये लिखा कि मेरी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी फैमिली के खिलाफ। और ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी माँ और जो भाई बहन हैं और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दे दी जाए। इस पर जो राहुल ने कदम उठाया, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये पता चला है कि सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज किया। क्या कहना है पुलिस का, पहले ये सुनिए। मामला ये 28 साल का है, एक नौजवान लड़का है राहुल जी, सेक्टर 3 में रहता है। इनका कोई अपनी पत्नी के साथ कोई विवाद चल रहा है, कोई घरेलू कलेश चल रहा है, उस कारण उसने अपने साइड किया है जी। राहुल क्या काम करता था और कब शादी हुई? राहुल की 2024 में शादी हुई है, लव मैरिज हुई थी इसकी जी। ये कपड़ों का काम दुकान है इसकी, गारमेंट्स की जी। ये काम करता है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? ये मामला सफराल पक्ष के खिलाफ हुआ है, 8 लोगों के खिलाफ जी। उसकी पत्नी प्रगति भी है जी और उसकी सास है और अन्य लोग। राहुल के परिवार वालों ने क्या आरोप लगाया है, क्या पीड़ित करते थे राहुल को? भाई ये आरोप लगाया कि मेरे को परेशान करते थे, मेरे मैसेज, ये आरोप लगाया।
तो मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला FIR दर्ज कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई अरेस्ट किया गया अभी है? अरेस्ट कोई नहीं हुआ। तो आपने सुना, इसमें पुलिस ने भी अपना बयान दिया और बताया किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जो वीडियो है उसमें इसने क्या क्या कहा है वो आपको बता देता हूँ। इसने अपनी वाइफ ज्योति, जिसको प्रीति भी कहता है ये, मदर इन लॉ वीना, फादर इन लॉ बिट्टू और उसकी जो बहन है यानी साली है नीतू पर इल्ज़ाम लगाए हैं। इसने कहा है कि सारी चीज़ें कर रहा था, इसके बावजूद उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए। ये पता चला है राहुल ने 4 महीने पहले ये गारमेंट की दुकान खोली थी। करीब 2 साल पहले इसकी राहुल की ज्योति से लव मैरिज हुई थी और उसके बाद से ये पता चला है कि इसकी जो पत्नी थी वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से ये कलेश चल रहा था। राहुल को अपने परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता था, ऐसा कहा जा रहा था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है संजय कुमार, उनको कोट करके कहा गया है कि पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद जांच जारी है। ये वीडियो दरअसल वायरल है और इसको लेकर तमाम बातें की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, एक शख्स ये कदम उठा रहा है, इसके पीछे क्या यही वजह है जो इसके ऊपर केस दायर कर दिया। ये भी पता चला है कि जो राहुल था उसका घर, जैसे मैंने आपको बताया, फरीदाबाद में था, दुकान उसकी बल्लभगढ़ में थी, जिसमें उसने इस तरह का कदम उठाया। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है।